हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं आपका एक ऐसा क्वेश्चन जो 10th वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसे क्वेश्चनों का मान हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का आपको मान निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को गुणनखंड करना सीखो, है ना। फैक्टराइजेशन करना सीखो, ये कैसे किया जाता है, राइट। उसके बाद आप कर सकते हो। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना प्यारे, तो देखना इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है, जो एक्स के साथ नंबर है, और ये जो नंबर है सिर्फ, है ना, संख्याएं। तो एक्स के साथ कोई भी नंबर है क्या? जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है ना, इसको ए कहते हैं, और ये जो एक्स के साथ होता है इसको बी कहते हैं। जो कांस्टेंट होता है इसको हम सी कहते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले जो भी नंबर इसके देखना, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है क्या मल्टीप्लाई में? अगर ऐसा होना तो कोई नंबर नहीं होता है तो उसमें एक मानकर चलते हैं। मीन्स जो ए की वैल्यू, यहां पे ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा? एक। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? -2। यानी अभी सिर्फ नंबर लेकर चलना। क्या लेकर चलना? सिर्फ नंबर। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 8 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। हमने यहां सामने लिख दिया, ठीक है। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब क्या? इसका फैक्टर करना है। वो कैसे? 200 करोगे तो कितना? 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इतनी बातें अगर आपको समझ आई है ना, तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना, अपने नए दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है। नाउ अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसको पूरा का पूरा लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या इतनी बातें आप लोगों को अब तक समझ आया है क्या? बिल्कुल आया है, राइट। तो देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमने लिख दिया। अब जो ये फैक्टर किया है इसको, अब हमें ये जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट लाना है। कितना लाना है? -2। तो दो कंडीशन होता है जो आपने ये फैक्टर किया, इसको या तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके, जोड़ करके या घटा करके। मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़कर या घटा करके आपको कितना लाना है? -2 लाना है। तो वो कैसे? देखना, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 2 दूना 4 यानी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4, ये कितना है? 2। अब देखना, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। जब ऐसा आ जाए तो ये वाला साइन देखना, यहां पे क्या लेना है? साइन माइनस का। क्या लेना है? साइन माइनस का। तो बड़ी संख्या का साइन क्या होगा? माइनस होगा, और छोटी संख्या का साइन क्या होगा? प्लस होगा। क्यों? अगर 4 में से 2 घटाते तभी तो -2 आएगा ना। तो ऐसे ही लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, और ये माइनस का 8 बराबर 0। इतना समझ आया? ये देखना, अब ये माइनस लिया है, ये क्या ये माइनस होगा क्या? नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तभी तो 4 में से 2 घटेगा तभी तो आपका 2 आएगा। अगर आपने इसको माइनस में ले लिया तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। जबकि मिडल टर्म क्या है आपके पास? 2। 2 पूरा करने के लिए आपको यहां पे क्या लेना पड़ेगा? 2 प्लस का लेना पड़ेगा, 4 माइनस का लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब देखना, 2 2 का पेयर बनाओगे। क्या करोगे? 2 2 का पेयर बनाओगे, मतलब 2 2 का जोड़ा बनाना है। इन दोनों में देखना है क्या कॉमन आ रहा है। एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, तो एक्स को निकाल लिया। तो यहां एक्स स्क्वायर था ना, तो एक एक्स बच गया, और यहां से एक्स निकाला, क्या बच गया? -4 बच गया। क्या इतनी बातें समझ आ रही? अब देखना, यहां पे सबसे बड़ी बात आती है प्यारे, ये वाली साइन। तीसरे नंबर की जो साइन होगी ना, आराम से उसको कॉमन ले लेना, यानी
इसके साथ वही साइन कॉमन लेना, ये वाली, ठीक है। तो ये जो साइन हमने कॉमन लिया, साइन तो कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं। अब देखना 2 और 8 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 8 आता है क्या, 2 के टेबल में 8 आता है क्या, बिल्कुल आता है। कितने बार में, 4 बार में। तो 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां, तो यहां x बच गया और यहां क्या बच गया, -4। सबसे जो आसान तरीका है ना प्यारे, इसमें वैल्यू को हमने जो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उसको जांचने का एक तरीका है। जो ये वाला मान होगा ना, आपस में क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। इन दोनों को, बाहर वाले को 1 बना दो, यानी x + 2, और ये जो दोनों है ना, इसके बदले में 1 लिख दो, x - 4 = 0। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ आया है क्या? अगर आया हो ना समझ, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अब देखना, इन दोनों का मतलब क्या होता है, आपस में ये मल्टीप्लाई में, यानी x + 2 = 0 और x - 4 = 0। जब आप यहां से x का मान निकालेंगे कितना आएगा, -2। यहां से जब x का मान निकालेंगे तो ये प्लस का इधर आकर, माइनस का इधर आकर क्या होगा, प्लस का। यानी जो आपके पास x का मान निकला है, 2 मान निकला है, एक क्या है, x का मान -2 और एक कितना है, 4। तो यहां पे लिखेंगे हेंस x = क्या है, x = यानी आता है, इसको कहते हैं, x का मान कितना निकला, -2 और 4। यहीं पे आज आपका ये क्वेश्चन समझ आया, खत्म हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू विद्या डिजिटल क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए।